डीपीएस की मनमानी कितनी बढ़ गई है। ये न तो सिर्फ डीपीएस द्वारका की बात है बल्कि बसंत कुंज, मथुरा रोड और आरके पुरम सबका यही हाल है। अपने बच्चों को टॉर्चर होते हुए कैसे देखे। मैं जब अगर मेरे बच्चे ने एक बार कहा भी मेरे से कि आप पत्थर दिल हो कि मैं 22 दिन से बिना क्लास में बैठ रही हूँ, मेरे उसकी क्लास के बच्चे भी उसे टॉर्चर करते थे कि तेरे पापा फीस नहीं दे सकते, तेरे पापा फीस नहीं दे सकते। बच्चों को यही नहीं पता है कि माँ बाप फीस दे रहे हैं पर लेकिन पिछले अप्रैल में उसने क्या किया है, ये स्कूल की पूरी बदमाशी है। हमारी फी और चेक देने के बावजूद अब तक उसने डिडक्ट नहीं किया है और हमारे बच्चे के साथ में इतना टॉर्चर हो रहा है, उसको लाइब्रेरी में बिठा दिया, टॉयलेट नहीं जाने दे रहे, मिलने नहीं दे। मतलब आई वाज शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है। और जब पिछली सरकारों की वर्किंग को हमने देखा कि ऐसा कोई कानून है ही नहीं। मतलब दिल्ली स्कूल एक्ट जो 1973 वाला है उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन ही नहीं है कि आप फीस को कोई लगाम लगा सके या किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो या स्कूल के लिए कोई गाइडलाइन हो। और पिछली सरकारों ने जब जब भी फी रेज हुई केवल एक ड्रामा क्रिएट करके पेरेंट्स को दिखाया या सोशल मीडिया पे दिखाया कि देखिए हमने बोल दिया, जबकि फीस हर साल बढ़ती थी, हर साल बढ़ती रही। जो अभी भाई ने कहा कि कोविड में भी बढ़ी, वो भी बढ़ी, हर साल फीस बढ़ी है और पेरेंट्स उस फीस को देने के लिए मजबूर होते थे। कोई सरकार के पास कानों पे आवाज नहीं जाती थी। किसी सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि पेरेंट्स के लिए क्या किया जाए। जो आज लोग ट्वीट करके और ये करके दिखा रहे हैं कि हमने रोकी थी, कभी नहीं रुकी फीस बढ़ने से। ये पूरी दिल्ली ने हमेशा देखा। पहली बार आप लोगों की भावनाएं जब हमारे दिलों तक पहुंची और हमें लगा कि ये मौका है, सरकार ने आते ही, ये बिल्कुल सही बात है कि अपने 2 महीने के टेन्योर में एक इतना बड़ा, इतना मजबूत बिल लाना, ये 100% सरकार की बिल पावर पे है और हमारे शिक्षा मंत्री जी की मेहनत पे है। हमें मालूम है कि कहीं हर पक्ष सेटिस्फाइड नहीं होगा, तकलीफ होगी लोगों को, परंतु हमें एट ए लार्ज बच्चों के भविष्य को देखना है और पेरेंट्स के पास डिसीजन लेने का टाइम होना चाहिए। आप बिल्कुल उस समय जबकि पेरेंट्स कहीं जाने के लिए ना बचे कि आप एकेडमिक सेशन शुरू हो गए, या तो आप ऐसे कीजिए और नहीं तो ले जाइए अपने बच्चे को। और मैंने ये भी देखा कि जो पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे थे उनको टीसी भी नहीं दिया जा रहा था। उनको टीसी भी स्कूल नहीं दे रहे थे कि आप अपने बच्चे को लेके भी जाना चाहे तो नहीं लेके जा सकते थे, रोल नंबर रोक रहे थे, यहां तक कि बच्चों को फेल किया जा रहा था। तो इस तरीके से ये नहीं हो सकता भाई। आज ये सरकार जनता की सरकार है, जनता की आवाज में हमारी आवाज है और ये जो कानून बना है इसको 100% लागू किया जाएगा। और बिल्कुल मैं इस बात को आपको कहना चाहती हूँ, आप थोड़ा समय लगेगा। ये पिछली सरकारों ने जो 27 साल का बैकलॉग यहाँ इकट्ठा हुआ है, इसको समेटने में, इसको ठीक करने में टाइम जरूर लगेगा, पर निश्चित रूप में दिल्ली सरकार के स्कूल इतने अपग्रेडेड होंगे कि आप लोगों को ये लगेगा कि हमें प्राइवेट स्कूल की आवश्यकता नहीं है, हमें दिल्ली सरकार के स्कूल में जाना है। जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे लोग प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना बाद में सोचते हैं, पहले वो कहते हैं मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है। इसी तरीके से दिल्ली सरकार के स्कूलों में आपके बच्चे जाना चाहेंगे, आप उन्हें भेजना चाहेंगे। ये सरकार आपको विश्वास दिलाती है कि इतने बेहतर पूरे एजुकेशन सिस्टम को किया जाएगा। फिर किसी पेरेंट्स को अपनी जेब की ओर झांक झांक के नहीं देखना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चे को कैसे अच्छी एजुकेशन दूं। दैट इज प्रॉमिस टू यू। पूरी दिल्ली की आवाज बन के आए हैं, मजबूती के साथ आपने अपनी बात रखी और सरकार ने उतनी ही मजबूती के साथ ये निर्णय लिया और तुरंत हम लोग अपना हाउस कॉल कर रहे हैं ताकि इस नियम के ऊपर, इस एक्ट के ऊपर मोहर लग जाए और इसे लागू कर सके। तुरंत हमने हाउस कॉल कर दिया। मुख्यमंत्री से हम मिले, शिक्षा मंत्री से हम मिले। हम इसीलिए मिले क्योंकि हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी, क्योंकि 2020 से हम ये संघर्ष कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, कोविड के समय ऑनलाइन क्लासेस होती थी, स्कूल ने फीस बढ़ाई, हमने क्वेश्चन किया, बिना बताए हमारे ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दिया गया। उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे पिछले मुख्यमंत्री जी थे, उनको लिखा, कोई जवाब नहीं आया। 2022 तक हम लड़ते रहे केवल पत्राचार करके, रिप्रेजेंटेशन जाता था, कोशिश करते थे, कुछ नहीं होता था। 2022 में जो है वो स्कूल ने आनंद फानंद लेके बच्चों के नाम तक काट दिए। उसके बाद भी हमारा कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल ने, डीओई ने एक ऑर्डर निकाला 6 अक्टूबर 2022 को
उस रिप्रेजेंटेशन में भी कुछ नहीं हुआ, स्कूल ने उसको माना तक नहीं। उसके बाद हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, कोर्ट के सहारे से हमको जो है कुछ उम्मीद मिली। लेकिन आप सोच के देखो, एक मिडिल क्लास अभिभावक कोर्ट में चक्कर कब तक लगाएगा? 2022 का केस है, 2025 आ गया है। ये सरकार के आने से पहली बार एक उम्मीद की किरण जगी है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस समय का जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है मैडम वेदा रेड्डी, शी इज़ द बेस्ट डायरेक्टर एवर वी हैव सीन, क्योंकि वो इतना कंपैशनेटली हमें सुनती हैं और उसके बाद जो है वो उसमें एक्शन भी लेती हैं। हर महीने फीस बढ़ती थी, हर साल फीस बढ़ती है। आप विश्वास नहीं करोगे, 4 सालों में 102% फीस बढ़ी है। 4 साल में कोविड के बाद 2020 से लेकर 2024 तक में 7,785 की फीस जो है वो आज 17,000 हो गई है। ठीक कह रहे हैं, 100% से भी 100% से ज़्यादा है। मैं तो यही, इसीलिए तो मैं आप इस नए बिल से कितना फायदा पेरेंट्स को होगा? देखिए, नए बिल का जो प्रारूप है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। इसमें केवल हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करी है कि इसका ड्राफ्ट हमको प्रोवाइड करा दें, हम थोड़ा सा और उसकी स्टडी कर लें। लेकिन हमने जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मीडिया में है उसके हिसाब से हमने एक अपना रिकमेंडेशन दे दिया है सर को कि उसके ऊपर जो है वो संज्ञान ले लें। और हमने ये भी रिक्वेस्ट करी है कि अगर बिल को असेंबली में पेश करने से पहले एक बार अभिभावकों को और बुला लें और इस फोरम में हमारी डिस्कशन हो जाए, क्योंकि अभी जो है वो निटी ग्रिटीज ऑफ द बिल हमें क्लियर कौन से ऐसे पॉइंट है जो लगता है कि वो राहत पहुंचाने वाले होंगे, फायदे के रहेंगे पेरेंट्स? देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो आपकी स्कूल लेवल कमेटी है, पहले स्कूल लेवल कमेटी नहीं थी, पेरेंट्स का कोई भागीदारी नहीं थी। पहले पीटीए होते थे, वो अपने मन से कर देते थे, हमें पता भी नहीं चलता था और उस पीटीए का कोई मीनिंग नहीं होता था, क्योंकि उसके बाद डीओई के पास वो अप्रूवल के लिए जाता था। लेकिन स्कूल लेवल कमेटी में आपने अभिभावक को जो है वो ये ताकत दी है कि आप स्कूल कमेटी के साथ बैठकर उस फी हाइक को डिस्कस कर सकते हो। अगर मुझे लगता है कि मेरे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो मैं क्यों नहीं फीस दूंगा, और मुझे लगता है कि मेरे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और मेरा स्कूल जो है वो केवल खाना पूरी कर रहा है और उस पैसे को खा रहा है, तो मैं डेफिनेटली उसमें एग्री नहीं करूंगा। पावर कितनी रहेगी इस समय कमेटी में पेरेंट्स की? सर, अभी जो बिल हमें समझ में आया है उसके हिसाब से 5 मेंबर रहेंगे पेरेंट्स के, और उसका जो चुनाव है उसके लिए हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक रिकमेंडेशन दिया है कि इस चुनाव को थोड़ा सा और सुदृढ़ करें। अभी लॉटरी सिस्टम है, हमने ये कहा है कि लॉटरी के बजाय इसको इलेक्शन के द्वारा किया जाए, और इसके अंदर हम पेरेंट्स की भागीदारी और बढ़ाना चाहते हैं। कम से कम जो है वो स्कूल में नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक 14 क्लास होते हैं, कम से कम 14 पेरेंट तो रहें, सबके रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए। भाई, नर्सरी की प्रॉब्लम अलग है, केजी की अलग है, क्लास 12 की अलग है। अब नर्सरी वाला बच्चा क्लास 12 की लैब के बारे में क्या बोलेगा, वो तो नहीं कह सकता, लेकिन क्लास 12 का बच्चा जो है वो नर्सरी की प्रॉब्लम नहीं कह सकता। तो इसलिए जो है वो भागीदारी पूरी होनी चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण। दूसरे, फीस हर साल बढ़ा सकता है स्कूल या फिर 3 साल या कुछ इस तरह का भी कुछ इसमें? देखिए, अभी का जो बिल प्रावधान है वो 3 साल का उन्होंने कैपिंग लगाई है। एक बार फीस बढ़ेगी तो 3 साल तक नहीं बढ़ेगी। इस बारे में भी हमें थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करना चाहते हैं कि क्योंकि अभी तो ये कमेंट करना बहुत अर्ली होगा कि 3 साल सही है या 2 साल होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, अभी नहीं कह सकते हैं जब तक बिल को नहीं देख पाएंगे। पर हमारा ये अनुरोध है सरकार से कि हमने, देखिए, एक ये ड्राफ्ट हमारा रिकमेंडेशन है, ये हमने तैयार किया है। क्या है इसमें? आप बताइए, बताइए क्या क्या है इसमें जैसे अभी सरकार ने बोला है कि 3 साल की कैपिंग है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए किस तरीके से बढ़नी चाहिए। और जैसा हमारे सर ने बताया है कि इसके स्कूलों के अंदर पेरेंट्स की कितनी भागीदारी होनी चाहिए। जो लॉटरी सिस्टम से बना रहे हैं तो लॉटरी सिस्टम से ना करके जो सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं जिनको अनुभव है कि स्कूल के अंदर पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, हमने इस प्रकार के सुझाव इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आशीष जी के हाथ में दिए। 15% जो है ऑब्जेक्शन रहेगा पेरेंट्स को, तभी इसको रिव्यू किया जाएगा। तो हमें उस पर भी हमने अपना सुझाव दिया है कि ये 15% मतलब सारे पेरेंट्स का 15%। इसमें एक पॉइंट ये भी है। अच्छा, आप चाहते हैं कि जितने पेरेंट्स स्कूल के उसका 15% जो है? हम नहीं चाहते। सरकार ने सुझाव दिया है कि 15%। हाँ, सरकार ने सुझाव दिया है कि पूरे स्कूल के जितने भी पेरेंट्स हैं उनका 15% को यदि ऑब्जेक्शन होगा फाइनल जो फी बढ़ा उस पर, तब उसका रिव्यू किया जाएगा। हम ये चाहते हैं, चूँकि हम द्वारका डीपीएस द्वारका के पेरेंट्स हैं, हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे साथ जो है इस लड़ाई में सारे पेरेंट्स नहीं खड़े हैं। हम कुछ ही अभिभावक हैं जो दृढ़ता से अभी तक इस अन्याय के विरुद्ध हम लोग खड़े हैं। तो हमने देखा है कि हमारी गिनती कम है, पर गिनती कम होने से हम असत्य के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम हमेशा सत्य के साथ खड़े हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो परसेंटेज है 15% वाला, उसको ये यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग करें और उसको
उस हिसाब से मुश्किल हो जाएगा 15% पेरेंट को लाना। हाँ 15% पेरेंट्स को लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने अपने रिकमेंडेशन में ये कुछ सुझाव दिए हैं, तो मैं आपको चाहूँगी इसकी कॉपी दे दूंगी कि आप जो है इस पे जरूर डीपीएस द्वारका में आपका केस लड़ रहे थे आप लोग? हाँ बिल्कुल लड़ रहे हैं अभी भी लड़ रहे हैं। अभी क्या चल अभी भी हमारा केस चल रहा है। क्या है उसमें आपका डिमांड? हमारी डिमांड यही है, हमारा जो सबसे पहले था, हमारे बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया गया था, तो किस ना जाने की वजह से फीस हम लोग दे रहे थे, अप्रूव्ड फीस। Approved fee दे रहे जो थे। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने हमारे को 7,785 रुपये प्रति महीने की फीस हम लोगों को बोली है। हर महीने की 8 तारीख से पहले हम लोग दे रहे थे, 10 तारीख लास्ट डेट होती है। तो स्कूल ने कुछ बच्चों को, स्कूल के पेरेंट्स की यूनिटी ना बने, जैसे मैडम ने बताया 15% बच्चों को, पेरेंट्स को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स में डर होता है कि अगर मैं सामने आऊँगा तो मेरे बच्चों को प्रताड़ित कर जाएगा। इसलिए हम लोग उसको 7,785 की फीस भर रहे हैं। स्कूल ने अभी तक हम लोगों के 7,785 बच्चों को बैठा क्यों दिया था? बच्चे मैं बताती हूँ। देखिए क्या है ना, फी डीओई के मुताबिक, जब तक डीओई अप्रूव नहीं करता है अभी के मुताबिक, तब तक फी स्कूल नहीं बढ़ा सकता। स्कूल को अपना प्रपोजल भेजना होता है, डीओई उसको नियम के तहत उसका ऑडिट करवाती है, चेक करवाती है कि स्कूल का फी बढ़े या ना बढ़े। तो अभी तक लास्ट ईयर तक का फी रिजेक्शन हो चुका है, फिर भी डीपीएस जो है अपनी मनमानी से फी बढ़ाए जा रहा है। हर साल बढ़ाता है। हर साल हर बढ़ाता साल है, बढ़ाता है। जबकि उसका अप्रूव्ड फीस 7,785 रुपया है। आपको ताजुब साल में? हाँ प्रति महीना 7,000 रुपये महीना? 7,700 93,400 पर एनम, Per annum। 93,400 रुपये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का सालाना फीस एक बच्चे का स्कूल को अप्रूव्ड है। लेकिन स्कूल ने 93,400 को 1,90,000 से ऊपर लेके चला गया है। वो इट इज दुगने से ज़्यादा हो गया। दुगने से ज़्यादा हो गया। तो हम अभिभावक यही कहते हैं, एज वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जो हमारे को अप्रूव्ड फीस है हम वही पे करेंगे। इसी को लेके स्कूल हमारे बच्चों को प्रताड़ना देता था लाइब्रेरी में बिठा के। जो हमारे माननीय आशीष सूद जी के साथ हमने मुलाकात करके डीएम इंस्पेक्शन उन्होंने करवाई और स्कूल का झूठ साफ सामने आया, और उसी के लिए कोर्ट से स्कूल को फटकार लगी। हमारा ये भी कहना है कि अब तक हमने जो है स्कूल को जितने भी बढ़े हुए फ़ी दिए हैं, क्योंकि अप्रूव्ड फ़ी जो है वो हमने दिया है, उसके पहले भी स्कूल जो है अपनी मनमानी से हमसे कुछ नाजायज़ फ़ी हमसे ले चुका है। तो कोर्ट ने ये कहा भी है, 22 मई का ऑर्डर है पिछले साल का, उसमें कोर्ट ने कहा है, डीओई ने ऑर्डर दिया था कि बढ़ी हुई फ़ी को रिफ़ंड करे, पर 22 मई से आज 3 मई हो गया, पूरे 1 साल होने को हैं, पर स्कूल जो है डीओई के ऑर्डर को मान ही नहीं रहा है। पैसा वापस ही नहीं किया? पैसे वापस लेने में जल्दी है, देने में नहीं। और अगर लेने में 10 तारीख से ऊपर हो जाता है तो वो अपनी मन मर्जी से लेट फी लगाता है। कभी 100 जो रुपये बच्चे लगाता है, कभी 200 रुपये जो लगाता है। बच्चे जिन बच्चों के अभिभावक अप्रूव्ड फी दे रहे हैं और कोर्ट केस में हैं, उनके बच्चों को तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, पर जिनके बच्चे कोर्ट केस में नहीं हैं उन्हें लाइब्रेरी अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें ये स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जिनके मतलब बहुत, मेरे बेटी को भी लाइब्रेरी में बिठाया था, कुछ बच्चों को ऐसा करा कि लाइब्रेरी में पूरा 22 दिन बिठाया, 10 मतलब क्लास नहीं अटेंड की बच्चों ने? नहीं, उनको पूरा 22 दिन लाइब्रेरी में बिठाया। उनको वॉशरूम पूरे दिन 7 घंटे में सिर्फ बच्चा एक ही बार वॉशरूम जा सकता है। 10वीं क्लास का बच्चा अगर आप अपने साल की 22 दिन उस क्लास में न जाए तो उसका फ्यूचर का होगा क्या? वो अपनी ये डीपीएस की मामला है? हाँ, ये डीपीएस का ही मामला है। और इवन लाइब्रेरी पे भी ना बच्चों को दूर दूर बिठा देता है ताकि बच्चा एक दूसरे से बात ना कर पाए। 7 घंटा अगर एक कोने में बच्चा बैठा रहेगा तो क्या वो सजा हो? बिल्कुल, मतलब किताब भी नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं होगी? कुछ पढ़ाई नहीं होगी। उसका बैग लाइब्रेरी से अंदर घुसने से पहले लाइब्रेरी बाहर रखवा देते हैं ताकि वो अपने बैग में से भी बुक्स ना निकाल पाए। 7 घंटा जो बच्चा, कैसे शिक्षा के मंदिर हैं? जो बच्चा हंसता खेलता पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाता है उसे लाइब्रेरी में एक बेंच पे बिठा देते हैं 7 घंटे। बच्चे को वो इतना, उन्हें बच्चों को फांसी देने की जरूरत ही नहीं है। वो इतना टॉर्चर कर रहे थे इमोशनली कि बच्चा अपने माँ बाप से अपने घर में भी बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अंदर से टूट गया। स्कूल जाने के लिए बच्चों ने मना करना शुरू कर दिया था कि पापा मेरे स्कूल से नाम कटवा दो, मेरे स्कूल नहीं जाना। बच्चा अंदर से टूट गया। बेटा था बेटी? मेरी बेटी थी। तो आगे कहती थी कि मुझे क्या? नहीं, वो उसने कुछ दिन उसने मना करा। उसके 4-5 दिन के बाद वो अंदर से इतना टूट गई कि उसे ये भी नहीं समझ में आया कि मैं अपने माँ बाप से बोलूँ क्या। 4 साल हो गए मुझे
इधर डीओई के चक्कर काटते काटते जब वो बीजेपी की सरकार बनी, मेरी 10वीं क्लास की बेटी ने एक शब्द बोला, अब तो बीजेपी मोदी जी की सरकार आ गई तो भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब ये सब बिल आया है उसके बाद मेरी बेटी मेरी बेटी इतनी खुश हुई कि चलो मोदी जी ने कुछ तो किया। आज हम बहुत खुश हैं कि बीजेपी सरकार ने हमारे फायदा मिल भी रहा है। नहीं, सरकार तो ठीक है आ गई, लेकिन उसका फायदा मिल रहा है क्या? सरकार आ गई, उन्होंने एक स्टेप, जब हमें 4 साल लग गए यहाँ पे आके खड़े होने में। 4 साल से हम 4 साल से भाग ही रहे हैं, कभी डीओई कभी डीडीई। हमें कोर्ट से राहत मिलती है, फौरी 1 साल की राहत मिलती है। हर साल हम न्यू सेशन में अप्रैल में नया पिटीशन फाइल करते हैं जो 1 साल तक स्कूल मानता है। फिर अब इस साल के लिए हम नया पिटीशन फाइल कर रहे हैं, फिर दोबारा। अच्छा, फिर कोर्ट में जाने पड़े। ये शर्मनाक स्थिति है। जो महिलाएं हैं, पेरेंट्स हैं, दोनों की आंखों में आंसू हैं और लगातार 4 सालों से सड़कों पर धक्के खा रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन जो बड़े संस्थान हैं, लाइब्रेरी में बैठा के सजा देते हैं, टॉयलेट नहीं जाने देते, बुक्स बाहर रखते हैं, तो ये सिर्फ इसी वजह से कि फीस। स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे वो शामिल नहीं करते जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया। स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने ना कोई सर्कुलर दिया, ना ही RFID कार्ड प्रोवाइड किए गए। बहुत सारे पेरेंट्स को तो रिपोर्ट कार्ड भी नहीं दिए गए। कितने पेरेंट्स होंगे ऐसे? बहुत सारे पेरेंट्स हैं। एक्चुअली हर पेरेंट्स चाहता है इस लड़ाई में खड़ा होना, पर हर पेरेंट्स इसलिए नहीं खड़ा हो सकता। वो अपने बच्चों को टॉर्चर होते हुए कैसे देखे। अगर मेरे बच्चे ने एक बार कहा भी मेरे से कि आप पत्थर दिल हो कि मैं 22 दिन से बिना क्लास में बैठ रही हूँ, उसकी क्लास के बच्चे भी उसे टॉर्चर करते थे कि तेरे पापा फीस नहीं दे सकते, तेरे पापा फीस नहीं दे सकते। बच्चों को यही नहीं पता है कि माँ बाप फीस दे रहे हैं, पर वो फीस दे रहे हैं जो डीओई ने बोली है। बच्चों को बहुत बुली किया जाता था। पर हर माँ बाप तो कोई पत्थर दिल नहीं होता, पर कैसे हम बच्चों को कैसे सिखाएं कि सच्चाई भी तो लिमिटेड रिसोर्स है, वो बेचारा कहाँ से। तो देखिए, यहाँ पे ही हम बैठे थे, हमारे बगल वाली सीट पे जो महिला बैठी थी उन्होंने बताया कि वो यहाँ बैठी हुई है क्योंकि उनके बच्चों की फ़ी बढ़ाई जा रही है। पता उनके बच्चों की फ़ी कितनी थी? 2285 रुपया पर महीना। हम अभी लगभग 8000 रुपया पर महीना दे के भी हम इन सारे सिचुएशन से मतलब ये सामना कर रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि DPS की मनमानी कितनी बढ़ गई है। ये ना तो सिर्फ DPS द्वारका की बात है, बल्कि बसंत कुंज, मथुरा रोड और RK पुरम सबका यही हाल है। वो सब की सब मनमानी कर रहा है, DOE की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है। कोर्ट के थ्रू हमें राहत मिलती है। अब उम्मीद है कि इस ड्राफ्ट बिल को अगर कुछ फाइनल मतलब अंतिम कोई जामा पहनाया जाएगा तो उसके बाद हमें राहत मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार हमारी बातें सुनने को तत्पर है। ये चेंज आया है तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्याएं जो हैं वो बेहतर। अभी तक 4 सालों में हम हताश हो गए थे। ऐसा लगता था बस सरकार के दरवाजे पे खड़े हैं, पर सरकार हमें अंदर नहीं आने दे रही थी। बीजेपी की सरकार ने कम से कम हमें गेट खोल के अंदर तो बुलाया, हमारी बातें सुनने को तैयार तो हैं। आगे देखा जाएगा क्या हो रहा है, पर अभी हम उनको थैंक यू। ये उम्मीद लग रही है कि चीज़ें बदलेंगी। हाँ, उम्मीद है। वो कब तक, मतलब कब से चल रहा है आपके साथ? ये 2020-21 से हम लोग हैं। कोविड के बाद, कोविड के समय से ही स्कूल जो ये बढ़ा रहा है, तब से ये चल रही है। और हमारा अभी अगला हियरिंग 5 मई को है। स्कूल इसको टालने के लिए भी अपनी हर संभव प्रयास कर रहा है। फिर एक और, जब अभी DM के ये इस सरकार के कहने के मुताबिक, इस सरकार के ऑर्डर से जो DM का इंस्पेक्शन हुआ है 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को DM गए थे। 4 अप्रैल को DM DPS द्वारका के अंदर गए, उन्होंने इंस्पेक्ट किया। उन्होंने पाया कि 19 बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। 19 अलग-अलग क्लास के? अलग-अलग क्लास के। DM ने अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी दिया है। अगर आप DM को मिले थे बच्चे वहाँ पर? हाँ, मिले थे। में बैठे पूरा रिटेन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ हुआ है। DM ने अपनी रिपोर्ट फाइनल दी है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग पिछले साल भी NCPCR के पास भी गए थे, इस साल भी गए हैं। वो नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ग्रुप है, जो जनपद में जिसका ऑफिस है, वो ग्रुप भी हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, पर स्कूल उनका भी कहना नहीं मानता था। लेकिन DM के इंस्पेक्शन के बाद कोर्ट ने उस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अपना ऑर्डर कुछ पास किया है, जो फौरी तौर पे हमें राहत देता है। पर इसकी अगली सुनवाई 5 मई को है। तो अब हमें ये देखना है, स्कूल इसको आगे बढ़ाने के ये में लगा हुआ है
पर फीस आप लगातार दे रही है जो लगातार 7,000 उसके बाद भी बच्चों को बैठा रहे हैं। हाँ, अच्छा मुझे एक चीज़ और कहना है। अब तक क्या करता था, स्कूल को फ़ी जो है हम ऑनलाइन नहीं दे करके, क्योंकि ऑनलाइन में पीछे का वो सारा अपने मुताबिक लेता था। तो हम सारे पेरेंट्स जो डीपीएस के पेरेंट्स जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम एक चेक के थ्रू 10 तारीख के पहले स्कूल को पेमेंट कर देते थे। और अब तक स्कूल क्या करता था कि हमारे पेमेंट को 10 तक या 10 से पहले वो ले लेता था। लेकिन पिछले अप्रैल में उसने क्या किया है, ये स्कूल की पूरी बदमाशी है। हमारी फ़ी और चेक देने के बावजूद अब तक उसने डिडक्ट नहीं किया है। और उसने ये अब ये या तो वो कोर्ट में ये शो करने चाह रहा होगा कि हम फ़ी नहीं दे रहे हैं। आप कैसे दे कैसे दे हम चेक के थ्रू देते हैं, पर हम चेक वो लगाता नहीं था चेक। हाँ, उस चेक नहीं, अभी इस तक महीने नहीं लगाया है, अप्रैल में नहीं लगाया है। और अभी जो है हम उस चेक की कॉपी प्रायर मेल के थ्रू डीओई को, स्कूल को, डीडीई को, सबको हम भेजते हैं कि हमने फ़ी भेज दिया है, देख लीजिए हमारे पास प्रूफ है, ताकि वो ये डिनाई ना कर सके कि हम फ़ी नहीं दे रहे हैं। हम अप्रूव्ड फ़ी दे रहे हैं और समय से पहले उसका भुगतान कर रहे हैं, 10 तारीख से पहले। कोर्ट को तो सख्त भाई, आप अप्रूव फीस दे रहे हैं, उसके बाद ही बच्चों को लाइब्रेरी में बैठाए, तो ये इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? यही तो हमारे देश की विडंबना है कि हम इतना देने के बावजूद भी आज सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी बच्चे हमारे मानसिक अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं। पढ़ाई में उनका पूरा ध्यान 100% नहीं लग रहा है। तो इससे बढ़कर त्रासदी क्या हो सकती है? तो ये अपने आप में देख सकते हैं कि एक पीड़ा जो पेरेंट्स के मन की थी कि लगातार अप्रूव्ड फीस देने के बाद भी बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, बुलिंग उनके साथ हो रही है, वो तो दिल्ली जैसे शहर में जो राजधानी है वहाँ बिल्कुल एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो इस पर तुरंत कार्रवाई सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ से होनी चाहिए। नमस्कार।